देखिए क्लास 10th में आप लोगों को स्टार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना। पहला चीज़ स्टार्ट में ट्रिग्नोमेट्री मिलता है, चैप्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आप लोगों को जब से आप लोग क्लास 10th में पढ़ाई शुरू करेंगे तब से लेकर के जब तक आपकी पढ़ाई की सीमा समाप्त नहीं होती है, मैथ से हटते नहीं हैं, तब तक आपके साथ ट्रिग्नोमेट्री जुड़ा रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में उसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। एनसीईआरटी की बुक में आपको क्लास 10th में मिला है, स्टार्ट वहीं से होता है, 10th की बुक में ही स्टार्ट होता है, वहाँ से 10th में है 11 12, तब आप बीएससी एमएससी जहाँ तक की पढ़ाई करते हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जाते हो, यानी हर एक जगहों पे आपको इस ट्रिग्नोमेट्री के साथ जुड़े रहना है, इससे आप दूर नहीं हो सकते हैं। जब तक आप मैथ से जुड़े रहेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े रहेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री के एलांस बहुत सारी चीज़ों में है, जैसे क्लास 11th में जाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा, फुली ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स मिलेंगे वहाँ पे, फिर आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इन सब चीज़ों में ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ती है। कॉन्सेप्ट जानिए, पहले प्राइमरी बेस क्या है। मैं एकदम बिल्कुल 0 पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसकी नींव क्या है। तो आप जानो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होते हैं 6 होते हैं। हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो? देयर आर 6। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। देयर आर 6 trigonometrical ratios। कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो? देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। पहला है साइन, फुल नेम इसका साइन, साइन हो गया, इसको कोसाइन बोलते हैं, वो शॉर्टकट जानना है। साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कोसेक। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कोसेक। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। काउंट करो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो गए? 6। साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कोसेक 6 होते हैं। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल इसको रेशियो बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं, ये ओनली ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है। 6 हो गए, लेकिन इनकी वैल्यू तब तक कुछ नहीं है, इनकी वैल्यू तब तक कुछ नहीं है जब तक इनके आगे कोई ना कोई एंगल ना लग जाए। बिना एंगल के क्या है? अधूरे हैं। जैसे आपके पास में कोई चीज हो जो पूरा नहीं हो पाती, मोबाइल है आपके पास, सिम नहीं है, तो मोबाइल से क्या करोगे? उसका प्रयोग नहीं कर पाओ। मोबाइल को प्रयोग करने के लिए हमें नंबर डायल करने हैं, किससे बात करें, तो हमारे पास सिम होना चाहिए, या वो चार्ज नहीं, माने कुल मिला के वो चीज जिसके बिना एक दूसरा चीज क्या है? अधूरा है, तो क्या हो जाएगा? इसका कोई मतलब नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के आगे जब तक कोई एंगल ना लग जाए, एंगल कोण नहीं लग जाता है, तब तक इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल सिंबल्स के लिए एक चीज और जान जाइए, पहले ध्यान से समझिए। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कितने हो गए? 6। कौन कौन? साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कोसेक। साइन का रेसिप्रोकल कौन सा है? कोसेक। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, तो कोसेक का क्या हो जाएगा? साइन। अल्टरनेट कॉस का सेक, फिर सेक का कॉस, टैन का कॉट, कॉट का टैन। रेसिप्रोक होते हैं साइन का कोसेक, तो कोसेक देखो फर्स्ट वाले का लास्ट वाला, सेकंड वाले का उससे लास्ट वाला, और थर्ड वाले का उसके पास वाला। तो साइन का कोसेक, कोसेक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टैन का कॉट, कॉट का टैन। बिल्कुल समझ में आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री, नहीं कोई डिफिकल्टी नहीं, उसको कोई समस्या भी नहीं आने वाली है आपको। अगर आप प्राइमरी बेस से स्टार्ट करते हो जानना, तो आपके दिमाग में पहले पड़ जाएगा। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हो गए, कौन किसका रेसिप्रोक हो गया ये जान गए आप लोग। अब एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल ऑफ एंगल्स, सिंबल्स इन सब एंगलों में से कोई ना कोई एक का प्रयोग करेंगे। जैसे इसको नाम बोलते हैं हम लोग क्या? थीटा, थीटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फाई। ये है, बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं है आपको, वैसे तो सिंबल बहुत सारे हैं, बट आप कुछ जानिए। अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा, गामा, डेल्टा। आप परेशान नहीं होंगे कि ये सब इतने सारे उल्टे पुल्टे सिंबल्स कैसे जानेंगे हम लोग, बस कोई ना कोई एक लगता है, इनका प्रयोग वहीं कर सकते हैं। इसको बोलते हैं लेम्डा, और भी है म्यू, और चलिए छोड़ते हैं। ए है, बी है, सी है, इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर्स, एक्स वाई जेड, ETC।
ये सब सिंबल्स कोई ना कोई एक लग जाएगा। हम लोग मैक्सिमम प्रयोग किसका करते हैं, थीटा का या इंग्लिश लेटर के ए बी सी, इन सब का ही प्रयोग करते हैं मैक्सिमम। तो आप देखिए आपके पास मिल गया क्या सिंबल बना, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन का रेसिप्रोक कोसेक, कॉस का सेक, टैन का कॉट, तो जस्ट उनके रेसिप्रोक वो हो गए कोसेक का। तो बनाते हैं इसके बाद देखिए साइन थीटा सिंबल लेते हैं, थीटा एंगल। अब ये कंप्लीट हो गया, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। साइन कॉस टैन का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं है, ओनली ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है। अब ये बन गया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन, क्या बोलते हैं उसको, त्रिकोणमितीय फलन। ये फंक्शन बन गया, कंप्लीट फंक्शन बन गया। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय कोसेक थीटा, भी आपने बोला था रेसिप्रोक होता है। फिर cos का, हेलो देखो यहाँ पे, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, बात तो किया था आपने। फिर tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा, ऑब्वियसली cot थीटा इक्वल टू तो 1 बाय tan, अगर वो उसका रेसिप्रोक हो रहा है तो कंफर्म है ये भी तो इसके रेसिप्रोक हो जाएंगे। और फिर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sin थीटा। देखिए आप साइन का रेसिप्रोक कोसेक, कॉस का सेक, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कॉस, कोसेक का सेक। अब आप बताओ कि 3 का रेसिप्रोक कौन होता है, 3 का रेसिप्रोक है 1/3, और दोनों का अगर प्रोडक्ट कर दोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो जैसे इसको प्रोडक्ट करने पे वैल्यू 1 आती है, वैसे ही अगर ये रेसिप्रोक है इनकी मल्टीप्लाइज करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू 1। फिर वैसे ही cos थीटा के साथ में प्रोडक्ट कर जाएगा किसका, cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, और tan थीटा इंटू cot थीटा की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो गई। रेसिप्रोक इक्वेशंस जब सॉल्व करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के, तो वहां पे इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें। क्वेश्चन जब करेंगे साइन का कोसेक से अगर मल्टीप्लाई है 1 हो जाएगा, कॉस का सेक से मल्टीप्लाई है तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 5 का 1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। दे आर बी रेसिप्रोकल ईच अदर, जब रेसिप्रोक है तो मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ठीक है, ऐसे ये भी हो सकते थे आपके। इसके बाद आता है आपके पास, ये तो आपने जाना कि ट्रिग्नोमेट्रिकल उससे 6 होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। साइन का रेसिप्रोक कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोक साइन, कास का रेसिप्रोक सेक, तो सेक का कास, टैन का काट, तो फिर काट का टैन। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल सिंबल्स हो गए, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोक हो गए। अब आप बताओ मुझे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं आप लोग। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के सामने के एंगल को क्या, साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। मेरे पास एक आता है चीज राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका ये एंगल 90 का है, ए बी सी। ट्रिग्नोमेट्री नाम समझ में आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नो 3 से बना हुआ मेट्री माप, एंगल और उसके साइड्स के बारे में रेशियो जो रिलेशंस बनता है वही से ट्रिग्नोमेट्री बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर, हिंदी में इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, देखो इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बेस, और ये क्या होता है, हाइपोटेनस हो जाता है, हाइपोटेनस। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लास 7th में पढ़ने को मिला है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था, पाइथागोरस थ्योरम होता था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। अदरवाइज अगर मैं चाहता हूं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकाल दूं तो हाइपोटेनियस में से बेस निकल जाएगा, मैं चाहता हूं कि बेस का स्क्वायर निकाल दूं तो हाइपोटेनियस में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकल जाएगा, यानी कि ये रिलेशन हो जाता है। और इनके साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के रिलेशन बन के आते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस हो गया, इसकी सहायता से हम लोग क्या निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल के लाते हैं, वो क्या बेस है। तो पंडित
बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। देखिए सिंबल बन क्या रहा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये बनता है साइन के लिए, ये कॉस के लिए और ये टेन। हिंदी में बोलते हैं हम लोग लाल बटा कक्का, निकल के आता है लाल बटा कक्का। ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए और ये टेन के लिए। लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो क्या बनेगा हमारा, बोलिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से क्या रिलेशन बना है, sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई एच। cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, नाम अगर लेना चाह रहे हो तो ये है, ये b है, ये c है। तो परपेंडिकुलर मेरे पास में bc है और हाइपोटेनियस ac है और ये होता है p बाई एच। तो b कितना है, बेस ab है और ac और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा। देखिए p बाई एच, b बाई एच, p बाई बी। तो इसके लिए परपेंडिकुलर यानी bc और बेस मतलब a। फिर cot थीटा, अब इससे रेसिप्रोक ऑफ tan तो p बाई बी। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा cot के लिए, ये हो जाएगा sec के लिए और ये cosec। ऐसे घूमेगा अभी। तो ए बी बाई बी सी, फिर सेक की बात करते हैं तो हो जाएगा एच बाई बी यानी ए सी बाई ए बी। एंड कोसेक की बात करते हैं ये हो जाएगा पी एच बाई हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बाई बेस, बेस बाई परपेंडिकुलर हो गया ए सी बाई इन राइट एंगल ट्रायंगल। ये रिलेशन बन गया साइड के साथ, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के साइड के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का उनके राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के साथ में रिलेशंस बन के आता है। बताइए क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, साइन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस बेस बाई हाइपोटेनस, tan परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, ये बन गया ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज और यहाँ से इनके रिलेशंस बन के आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कंडीशंस बन के आते हैं। अब उसके बाद मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी आती है। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी क्या है वो जानिए आपसे। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कितनी होती हैं, मेनली तो 3 ही होती हैं, एक और माना गया है tan वाला। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, पहला है देखिए रिलेशन बिटवीन साइन एंड कॉस। आप टेंथ की पढ़ाई के लिए बहुत सारी चीज़ों को जान के इन्हीं के बेस पे आपको टेंथ में मिलता है। मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कितने हैं, उनके साथ रिलेशंस किसका क्या होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल के साथ में क्या रिलेशन बनता है साइड्स के साथ में। अगली बात है बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बनता है। कहीं पे घर पे बैठे हो, बड़े भैया लोग पास में बैठ जाते हैं या बात करते हैं तो पूछते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में क्या क्या रिलेशंस होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशंस। और हमारे पास में 4 टाइप्स हैं। मैंने देखो पहले रिलेशन बिटवीन साइन एंड कॉस। कोई पूछता है साइन और कॉस में रिलेशन क्या है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन साइन एंड कॉस, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1। रिलेशन बिटवीन साइन एंड कॉस है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कहाँ से आया बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी आप जानो ये है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। क्या है, साइन और कॉस में रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू ऑफ साइन इन कॉस क्या होगा, वैल्यू ऑफ साइन इन फॉर्म ऑफ साइन की वैल्यू कॉस के फॉर्म में, क्योंकि पूछता है दो लोगों का रिलेशन बनता है, मेरा और आपका रिलेशन है, तो क्या रिलेशन है, मेरा और आपका रिलेशन पता लग गया। क्या फायदा उठा, तो उसके एडवांटेज क्या है, तो मेरी वैल्यू अगर आपके फॉर्म में निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, या आपकी वैल्यू मेरे फॉर्म में निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे। इट्स रिलेशन बिटवीन साइन एंड कॉस। तो कोई रिलेशन है अगर हमारे और आपके बीच तो उसका फायदा उठाएंगे ना हम। तो मेरे पास रिलेशन क्या है, साइन और कॉस के बीच रिलेशन क्या बनता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बताइए वैल्यू ऑफ साइन इन कॉस फॉर्म ऑफ कॉस, तो हम लोग इसको चेंज कर देंगे साइड, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या दैट्स इम्प्लाई साइन थीटा इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बन गया। वैसे ही जस्ट वैल्यू ऑफ कॉस इन फॉर्म ऑफ साइन क्या है, फिर वही बात, अगर साइन चाहिए तो कॉस निकालो, कॉस चाहिए तो साइन को चेंज करो साइड। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऑब्वियसली दोनों का संबंध है तो किसी एक को लेके चले जाएंगे, साइड चेंज करेंगे तो बन जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहाँ से है मैं बताऊंगा आपको, चिंता नहीं करनी आपको इस चीज की। और एक तो पहला रिलेशन, सेकेंड रिलेशन क्या कहता है, देखिए रिलेशन बिटवीन सेक एंड कोसेक, सेक और tan में क्या रिलेशन, जैसे साइन का कॉस से रिलेशन है वैसे सेक का tan से रिलेशन है। सेक का किससे रिलेशन है, tan से, साइन का कॉस से और सेक का tan से है। तो सेक का tan से रिलेशन क्या बनता है, तो सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का रिलेशन नहीं आता, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे प्लस करने पे आया साइन का, तो ये सेक में से tan को माइनस करने पे आया, तो सेक की वैल्यू tan के फॉर्म में, सेक बड़ा है तभी तो बड़े में से छोटे को माइनस किया गया है, वैल्यू मेरी प्लस में आई है। प्लस में आने का मतलब कि जो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं तो वैल्यू प्लस में आती है, अगर छोटे में से बड़े को माइनस करते हैं तो वैल्यू प्लस में नहीं आती। यानी ये तो क्लियर है कि हमने सेक बड़ा है और tan क्या है, छोटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा को माइनस करें तो क्या आएगा 1। सेकंड आइडेंटिटी है, और मेनली ये दिखता है किस फॉर्म में है, तो वैल्यू ऑफ, देखो वैल्यू ऑफ सेक इन फॉर्म ऑफ tan के फॉर्म क्या हो जाएगा, तो देखिए ये इधर से जब इधर जाएगा, ये इधर से जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बड़ी ही महत्वपूर्ण है ये, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये जब इधर से इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। क्या बन गया, अब वैल्यू ऑफ tan इन फॉर्म ऑफ सेक, सेक के फॉर्म में क्या होगा, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। एंड दैट्स इम्प्लाई tan थीटा इक्वल टू रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और थर्ड वाला आइडेंटिटी क्या है, थर्ड नंबर आइडेंटिटी फिर से एक बार याद कर लें, रिलेशन बिटवीन सेक एंड tan, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक की वैल्यू tan के फॉर्म में, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या सेक थीटा कहेंगे तो रूट में चला जाएगा वो चीज, वो सेक में कहेंगे तो रूट में चला जाएगा, और सेक थीटा इज इक्वल टू रूट में बन सकता था ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, थर्ड नंबर आइडेंटिटी क्या है, रिलेशन बिटवीन कोसेक एंड कॉट बन जाता है। वैसे ही जैसे सेक में से tan माइनस किया गया, इस बार कोसेक में से किसको माइनस करेंगे, कॉट को। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये बन गया। इसमें वैल्यू ऑफ कोसेक इन फॉर्म ऑफ सेक, इन फॉर्म ऑफ कॉट, वैल्यू ऑफ कोसेक इन फॉर्म ऑफ कॉट। थर्ड वाला रिलेशन है, क्या है भाई, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये उधर जा रहा है, इसी का प्रयोग ज्यादा होता है। कोई पूछेगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो दैट्स इम्प्लाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बन गया। और चौथा एक चीज है, वैल्यू ऑफ, बहुत प्रयोग में आता है, वैल्यू ऑफ tan इन फॉर्म ऑफ
साइन एंड कॉस, यानी कि बहुत ज्यादा प्रयोग, मैक्सिमम। हर एक क्वेश्चन में जब कुछ ऑप्शंस नहीं होता है तो tan को sin का में तोड़ देते हैं। यही मेरा रूल बनने वाला। आगे बातें होंगी तो पता लगेगा आप सबको कि क्या है। तो चौथा रिलेशन बन जाता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। लिखा तो मैं बहुत नीचे, लेकिन प्रयोग होने वाला बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो आपने पढ़ा तो था कि tan का रेसिप्रोकल कौन है? cot है। तो फिर cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई साइन थीटा। ये बन गया। ये चार आइडेंटिटीज बन गए आपके पास में। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज चार बन गई। कौन कौन? रिलेशन बिटवीन साइन एंड कॉस। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन साइन एंड कॉस? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वैल्यू ऑफ साइन इन फॉर्म ऑफ कॉस। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर है तो बिना रूट के स्क्वायर कर देंगे तो रूट में जाएगा। जैसे साइन की वैल्यू कॉस के फॉर्म में, वैसे ही कॉस की वैल्यू साइन के फॉर्म में। सेकंड रिलेशन बिटवीन सेक एंड tan। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई पूछता है आपसे सेक की वैल्यू tan के फॉर्म में क्या होगी, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और tan की वैल्यू सेक के फॉर्म में क्या होगी, तो tan की वैल्यू अगर सेक के फॉर्म में पूछेंगे तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये चूंकि बड़ा था, tan छोटा तो 1 ऐड करने पे आता है, tan छोटा तो 1 ऐड करने पे आता है, सेक लाने के लिए 1 ऐड करना पड़ता है। लेकिन tan अब छोटा है, सेक बड़ा है, तो सेक में से कुछ ले लेंगे तब तो वो इक्वल होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा में बच्चे गलती करते हैं, यहाँ 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बोल दिया करते हैं कभी कभी। ऐसा नहीं बोलना है, सेक में से 1 माइनस करने पे आता है, और सेक लाना है तो tan 1 ऐड करने पे आता है। जस्ट से रिलेशन बिटवीन कोसेक एंड कॉट। कोसेक और कॉट के बीच रिलेशन है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये उधर जाएगा साइड चेंज करके 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बन गया आपके पास यहाँ पे। और एक कॉट थीटा निकालना होता है यदि आपको, ये बन जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जगह नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि अगर आपको कॉट स्क्वायर थीटा ही निकालना है, ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट थीटा इक्वल टू रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये बन जाता है वैल्यू ऑफ कॉट इन फॉर्म ऑफ कोसेक, वैल्यू ऑफ कॉट इन फॉर्म ऑफ कोसेक। ये बन गया। ये चार आइडेंटिटी है जिसको आप लोग क्लास 10th में इतना ही आपको प्रयोग करना है। और एक आता है कि आएगा कहाँ से, वो तो बता दूं मैं आपको, बहुत इजी चीज़ है। उसके बाद आता है क्वाड्रेंट की बातें, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, या कॉस के लिए, tan के लिए, कॉट के लिए 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा की वजह से आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। आपने पढ़ा प्रूफ, पहला बता रहा हूँ। पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आया कहाँ से, इसके बारे में प्रूफ जानने का प्रयास करते हैं। तो आपने पढ़ा राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने बताया अभी कुछ देर पहले राइट एंगल ट्रायंगल में कि ये है हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर 90 समथिंग एंगल, और ये बेस है। अगर ऐसी बात होती तो आपने पढ़ा है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू किसकी सहायता से, इन राइट एंगल ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है, इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। ये आप जानते हुए पीछे की बात हो चुकी है। यहाँ पे मैंने ले लिया एलएचएस पार्ट। एलएचएस क्या है मेरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1 आती है, ये तो हम जानते हैं 1 आता है, बट कैसे आता है प्रूफ देखना चाहते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और इसका बन जाएगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। आप भूल गए होंगे यदि तो पंडित बद्री प्रसाद हर भूल, यानी साइन कॉस tan के लिए, साइन कॉस और tan के लिए साइन बाई बी बाई एच, बी बाई एच, टी बाई बी बन गया आपका इन दोनों का बेस एच स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, करके कितना आ गया 1, दैट्स योर आरएचएस। ये बन गया ट्रिग्नोमेट्री का मेन पहला फार्मूला था कि आइडेंटिटी का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कहाँ से आया, एलसीएस पार्ट लिया आपने, राइट एंगल ट्रायंगल के जो कंडीशंस हैं उसके कंडीशन को लागू करते हुए हमने इस बात को प्रूफ कर दिया कि वैल्यू आती है। ऐसे ही अगर सेकंड की बात करते हैं, ये है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एलएचएस ले लो आप sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा को आप क्या बोलते हैं, तो सेक के लिए क्या बोलेंगे आप, ये देख लीजिए ये कॉट के लिए है, ये सेक के लिए है और ये कोसेक के लिए है, रेसिप्रोक होगा तो सेक के लिए क्या बोलेंगे आप, एच बाई बी होता है, तो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और ये पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एलसीएम दोनों का बन जाएगा बी स्क्वायर और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बन गया। देखिए सेक के लिए एच बाई बी, टैन के लिए पी बाई बी, दोनों का एलसीएम बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, सेम डिनोमिनेटर दोनों को सेम है तो बन गया। और एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर निकलता है तो क्या आता है बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, दैट्स योर आरएचएस। एक थर्ड वाला वैसे ही आप कर सकते हो और फोर्थ भी कर सकते हो, फोर्थ बहुत इजी है, फोर्थ नंबर पार्ट बहुत इजी है। tan थीटा इक्वल टू आपने बोला sin थीटा बाई cos थीटा, तो एलएचएस क्या है भैया tan थीटा, तो tan थीटा को आप बोल जाते हो p बाई b और फिर आरएचएस क्या है आपके पास sin थीटा बाई cos थीटा, sin के लिए p बाई h, cos के लिए b बाई h, x से h कैंसिल हो गया तो क्या आ गया p बाई b। फिर से एक बार ध्यान दे लो, tan को अगर हम प्रूफ करना चाहते हैं तो tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू होता है क्या है परपेंडिकुलर बाई बेस, आरएचएस लिए तो sin बाई cos, तो p बाई h b बाई h दोनों कैंसिल तो p बाई b हो गया प्रूफ आपका। ये 4 आइडेंटिटीज रहा, जो कहाँ से आया ये भी बता दिया हमने आपको। और एक चीज़ और आपके पास में है, वो टेबल है और वैल्यू है साइन 90 माइनस थीटा, ये अलग चीज़ है। क्वाड्रेंट के बारे में जाना, ये आपका 4 क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को बोलते हैं, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। एंगल की बात करो, यहाँ से यहाँ तक 0 से 90 के बीच वैरिज करेगा, एंगल 0 लेस आर इक्वल टू थीटा, थीटा लेस आर इक्वल टू 90, 90 को ही हम लोग बोलते हैं पाई बाई 2, यानी कि 90 तक के एंगल इसमें पड़ेंगे, तो इसमें पड़ता है 90 माइनस थीटा का एंगल, 90 से कम या 90 तक इसमें आते हैं तो 90 प्लस थीटा होने को, तो इसमें 180 माइनस थीटा होता है, आ गया 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, बट आपको सिर्फ यही दो मिलता है क्लास 10th के बेस पे, यही दो मिलता है 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा। तो इसमें जो होता है एंगल साइन कॉस टैन काट सेक कोसेक, इसमें भी होगा साइन कॉस टैन काट सेक कोसेक, इसमें होता है आर पॉजिटिव ए एस टी सी। ये बात एक बार मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा आपको ए एस टी सी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ASTC, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। जनरली याद करने के लिए ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव, इसमें जितने भी वैल्यू लेते हैं पॉजिटिव होता है। इसमें कौन पॉजिटिव, तो साइन, और साइन का रेसिप्रोक कोसेक, एस से साइन, साइन का रेसिप्रोक कोसेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। इसी के आधार पे आपको बन गया है, क्या बना कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्या साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है, ऑल पॉजिटिव, चेंजिंग होंगे, चेंज होगा, साइन अपने करीब वाले में चेंज होगा, कास अपने पास वाले में, यानी साइन कास में चेंज होगा, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। ट्रिग्नोमेट्रिकल इसमें 6 होते हैं, लगातार अगर क्रम से याद है आपको तो इसको देखिए बनाते हैं कैसे। साइन का क्या बन जाएगा कॉस थीटा, फिर कॉस का क्या बनेगा साइन थीटा, टैन का क्या बनेगा अपने करीब वाले में चेंज, अपने पास वाले में, टैन का कॉट थीटा, फिर कॉट का टैन थीटा। समझिए आप फिर से क्या हुआ, साइन का कॉस, कॉस का साइन, अरे 90 में सीधे तो हो ही रहा है, 90 में सीधे तो हो रहा है, साइन का बन गया कॉस, कॉस का बन गया साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, जस्ट सेम, सेक 90 माइनस थीटा, तो फिर कोसेक थीटा,
और कोसेक 90 माइनस थीटा, ये बन गया सेक थीटा। ये बन के आ गया आपके पास में। देखिए 90 माइनस के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करने वाले, अब सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करने वाला 90 प्लस थीटा है। यहाँ पे कौन पॉजिटिव? ओनली साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी 4 निगेटिव हो जाएगा। साइन कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव, चेंज तो होगा, जस्ट वैसे ही चेंज होगा, चेंज तो इससे भी वैसे ही होना है। देखिए साइन 90 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, साइन की वैल्यू पॉजिटिव, फिर कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस साइन थीटा, निगेटिव हो गया, फिर tan 90 प्लस थीटा, ये माइनस कॉट थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा, अब इससे अभी माइनस tan थीटा हो जाएगा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा। यहाँ कोसेक नहीं देखना आपको, आपको यहाँ देखना है। कोसेक 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा? सेक थीटा। इसकी वैल्यू पॉजिटिव, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, मतलब ये दोनों पॉजिटिव, बाकी दो सब नेगेटिव। ये बन जाता है क्वाड्रेंट के हिसाब से। वैसे बहुत सारे एंगल हैं, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा। नेक्स्ट वीडियो जब अकेले इसके लिए बनाऊंगा मैं, तो पूरा का पूरा ये चीज एक साथ बना के लाया जाएगा। ये जानना है आपको। एक चीज और बचता है आपके पास में, टेबल हो जाता है। ये जो आपने पढ़ा, हम लोग मेनली पढ़ेंगे 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यू सभी ऑल टेगमेंटिकल रेशियोज के लिए। 0 से लेकर 90 डिग्री तक के जो एंगल्स बनते हैं वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा उस टेबल को याद भी करना पड़ेगा। अगर ट्रिक यूज करेंगे तो वो भी नहीं याद करना पड़ेगा आपको, तो उसको मैं बता देता हूँ आप सबको। टेबल आज इतना ही, 10th में ट्रिग्नोमेट्री में पूरे फार्मूले हैं। आप अगर चाहो तो इस पूरे वीडियो को अच्छे से देख करके और इसका फायदा उठा सकते हो। देखिए एक टेबल मैं बना रहा हूं आप सबके लिए। एक टेबल बनता है ये, एंगल का रेशियो किससे? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, मेट्रिक रेशियो से रिलेशन बनाऊंगा मैं। 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। ये 5 जानिए आपको, इतना बहुत है। आगे भी है, उसको समझने के लिए अभी उसकी आवश्यकता ही नहीं है आपको, आपके बेस के लिए इतना काफी है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉस हो गया, ये टैन हो गया, फिर कॉट हो गया, और एक सेक, और अगला कोसेक। देखिए किसके लिए? ट्रिग्नोमेट्री से 6, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ये पूरा बॉक्स भर जाने वाला है, पूरा ही बॉक्स फिल हो जाएगा। अब आपको याद भी रखना पड़ेगा पूरे बॉक्स को, लेकिन याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आप सेंस लगाएंगे अपना ठीक से थोड़ा सा, आप बहुत ही अच्छे से इसको याद कर पाएंगे। देखिए सिर्फ साइन वाले को याद करो आप, ये पांचों। साइन 0 की वैल्यू याद रखो, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू। याद रखा हो तो याद रखो ऐसे। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। ये है 5। अगर ये 5 याद है तो आप सबका पूरा का पूरा बॉक्स फिल कर लिए हो। एक बार बताऊंगा मैं कि ये भी कहाँ से आ गए, वो भी बता दूंगा मैं याद करने के लिए जनरली, लेकिन अभी जानो ज्योमेट्रिकल मेथड से सबको प्रूफ किया जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में। और एक बार चलिए, साइन 0 की 0 तो कास 0 की वैल्यू 190 वाली वैल्यू रोटेट कर रही है। साइन 0 की 0 तो कास, साइन 90 की वैल्यू 1, कास 0 की वैल्यू 1, कास 60 की वैल्यू, कास 30 की वैल्यू √3/2, और ये 1/2, ये दोनों इक्वल होता है। साइन 45 कास 45 की वैल्यू कितनी? इक्वल
और इसकी वैल्यू 1 और ये 0। अब बताओ कहाँ याद किया आपने? एक तो याद किया था साइन 0 का 0, 30 का 1/2, 45 1/2, 60 का √3/2, 90 का 1। cos 0 का आ गया। tan की बात करो, आपने पढ़ा था फार्मूला tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा। तो कंफर्म है कि tan थीटा इक्वल टू sin बाई cos, तो tan थीटा इक्वल टू sin 0 बाई cos 0। tan 0 इक्वल टू इसके आगे क्या लगेगा tan 0, तो sin 0 बाई cos 0। 0 बाई 1 तो 0, 0 बाई 1 तो 0, sin 0 बाई 0, sin 0 का sin 0 बाई cos 0। ये इसका यह वैल्यू हम करेंगे आप लोग sin 30 बाई cos 30, 1/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। बट ऐसे बनाना नहीं है, आपको याद रखना है सर कि तुरंत क्वेश्चन आए तो आप अटेंड कर लो। tan 0 की 0, tan 30 की 1/√3, tan 45 का ऐसे ही कैंसिल, ये कैंसिल होगा √3 और ये बाई ये 1/0, जिसे आप इन्फिनिटी बोलते हो। इन्फिनिटी अनडिफाइंड वैल्यू है, ये अनडिफाइंड वैल्यू, ये डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड इन्फिनिटिव बोलते हैं। इसका वो है इन्फिनिटिव, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव हो गया 1/0 इन्फिनिटिव। अब बताओ ये तीन आपको याद, tan 0 का 0, tan 90 का इन्फिनिटिव, tan 45 का 1, तो 30 का 1/√3, 60 का √3, ये हो गया। फिर काट की बात करो, tan का रेसिप्रोक 0 का रेसिप्रोक, इसका रेसिप्रोक, इसका रेसिप्रोक तो वही होगा, इसका रेसिप्रोक और इसका रेसिप्रोक 0, इन्फिनिटिव का रेसिप्रोक क्या होता है 0 बन गया। सेक किसका रेसिप्रोक होता है cos का, तो फिर cos का 1 का रेसिप्रोक, इसका रेसिप्रोक 2/√3, √2 और इसका रेसिप्रोक इन्फिनिटी। कोसेक की बात करो, साइन का रेसिप्रोक ये 2 √2 और 2/√3 एंड 1। पूरा का पूरा बॉक्स भर दिया आपने। एक याद किए थे कैसे, एक बार फिर से शुरू से अटेम्प्ट करते हुए कि मेरे पास ये क्या है, ये क्या जो टेबल बनाया हो किस चीज का टेबल है, तो एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में एक रिलेशन बन के आता है। किस किस एंगल के लिए, 0 के लिए, 30 के लिए, 45, 60 और 90 के लिए। sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 की 1/2, 45, 1/2, 60, √3/2, 90, 1। अगर साइन याद है तो cos को चेंज कर जाओ, cos 0 के लिए 1, इसकी वैल्यू ये सब निकल गया, इधर से बस रोटेट कर चलेगा। tan के लिए tan 0 का 0 और tan 45 का 1, ऐसे याद करो 0 का 0, 90 का इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब 0 और 0 का रेसिप्रोक हो गया 45 की 1, ये दो तो याद है और ये 3 याद है आपको, तो 3 तो रेसिप्रोक हो जाता है। अगर आप बाय द वे में भूल गए ये 5 जो वैल्यू निकाले, अगर ये भूल गए कभी, इसको याद करने का तरीका समझ लो। कितने नंबर्स लिए हो, कितने एंगल्स है, 1 2 3 4 5, 5 लगातार नंबर ले लो, तुम 5 लगातार नंबर ले लो नंबर 0 0 से लेके होल नंबर 0 1 2 3 4 8 2 3 4 5, 0 30 45 60 90 के लिए, और सब में 4 से डिवाइड कर दो, सब में 4 से डिवाइड कर दो और सबका स्क्वायर रूट निकालो। क्या बोला मैंने, होल नंबर लगातार ले लो, 0 से स्टार्ट करके 5 नंबर, सब में 4 से डिवाइड कर दो, वैल्यू निकालो। 0/4 क्या होगा 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 होता है, तो 1/√2, √3 नहीं निकलेगा तो √3 4 का 2 और 4/4 कट के कितना आ जाएगा 1 आता है। देखो 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 1 है कि नहीं। ये चीज ये भी नहीं याद करना पड़ेगा, यानी कि पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री के टोटल कॉन्सेप्ट्स आपने जो क्लास 10th को पढ़ना है आपको पूरा मैंने बता दिया है एकदम स्टार्ट से कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कितने होते हैं और उसकी वैल्यूज क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कितने होते हैं 6, कौन कौन, साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कोसेक। साइन का रेसिप्रोक कोसेक, कॉस का सेक, टैन का कॉट, फिर कॉट का टैन हो जाएगा। और आइडेंटिटीज बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कितने बनाने हुए हैं 4, कौन कौन मेनली थे, साइन और कॉस के बीच रिलेशन क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक था टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसके अलावा आपने एक चीज और जाना था, ये वाला साइन 90 माइनस थीटा क्वाड्रेंट के हिसाब से। मेरे पास 4 क्वाड्रेंट थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट पड़ता है 90 माइनस थीटा, सेकंड पड़ता है 90 प्लस थीटा। पहले में आल पॉजिटिव, सेकंड में सिर्फ साइन कोसेक पॉजिटिव। तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन,
सेक का कोसेक और कोसेक का सेक बन जाता है, लेकिन सभी के सभी प्लस में आते हैं। और इसमें भी वही सब कुछ होगा, सब कुछ वही होगा वैल्यू, बट साइन वाला वैल्यू प्लस में, कोसेक वाला वैल्यू प्लस में, और बाकी सब नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, और एक आपको टेबल अभी हमने बताया, ये है आपका पूरा का पूरा 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का फुल कॉन्सेप्ट, टोटल कॉन्सेप्ट। अगर ये सब तैयार है आपको, तो आप क्लास 10th के टोटल क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस में लाऊंगा, उसको कंप्लीट एनसीईआरटी बुक का पूरा क्वेश्चन सॉल्व दूंगा आपको मैं अगले वीडियो में। उसका वेट करिए आप लोग, कब तक डालता हूँ। इसको आप देखिए बार बार, और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करने का प्रयास करिए, अपने दोस्तों से भी बोलिए। फिर मिलते हैं।